का डर था और क्या अब पाकिस्तान क्रिकेट खत्म होने जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान बहाना बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा बहाना है हमारा कि हम जो है वो इंडिया के राक्षसों से डरते हैं, इसलिए हम वो भी अब ये चीज मुंह पाकिस्तान क्रिकेट पे सैंक्शंस लगेंगी, लगेंगी। अब लगेंगी नहीं, लग गई है, समझ लो। भारत को और आईसीसी को बहुत नुकसान होगा, भारत मुंह के बल गिरेगा। हमने बोला वर्ल्ड कप में जाएंगे, लेकिन शायद इंडिया से मैच ना हो खेले। बॉयकॉट रिटर्न होगा, मतलब क्या पाकिस्तान बॉयकॉट को वापस करके कुछ कर सकता है, कुछ खेल सकता है इंडिया वाला मैच? पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने से बड़ी लकड़ी अपने पीछे ले ली है। ये मैच हो सकता है, सीरियस थ्रेट है आईसीसी की। तो मैंने वीडियो बनाई ना कि आईसीसी का सुबह रद्देमल आएगा इस पे, क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है ना, सुबह रद्देमल आना है। लेकिन आईसीसी कौन परेशान होगा? आईसीसी। क्रिकेट का छनकना घंटा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और क्लियर कट धमकी दे रहा है कि भैंस की टांग, चुपचाप मानोगे ठीक है, नहीं तो लंबे वक्त के लिए तुम्हारे साथ हम बड़ा गंदा काम कर देंगे। कहीं पे धमकी भी है, कहीं पे वार्न भी की है, कहीं चे भी क्या कि भाई मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। आईसीसी ने पाकिस्तान को रिप्लाई दिया, वो भी संडे के दिन रात को 11:30 बजे। लग गई है, समझ लो लग गई है। एक तो ये चीज होगी, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बैन हो जाएगी, तीसरा पाकिस्तान क्रिकेट ग्लोबल जो टूर्नामेंट होते हैं उससे पाकिस्तान क्रिकेट को आउट कर दिया जाएगा। वो तो बाद में बात करता हूं, लेकिन ये बैन की जो हरकत हुई है ये मैं आपको बता देता हूं। आईसीसी का रात को देर से रिप्लाई आया और पहली दफा मैंने देखा हिस्ट्री के अंदर के संडे के दिन, छुट्टी के दिन भैंस की टांग आईसीसी रिप्लाई कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मोहसिन नकवी सब पे बारी, अगर वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं दोबारा और उनसे बातचीत करें तो ये मैच हो सकता है। पैराग्राफ है उसके अंदर आईसीसी ने लिखा है कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ऐसा नहीं होता कि आपने वो मैच खेलना है और वो मैच नहीं खेलना। और ये बात हमारे वसीम अकरम ने बोली थी कि पाकिस्तान का कभी आज तक बांग्लादेश ने कहीं भी साथ नहीं दिया, और पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश का साथ दे रहा है मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को टीज करना था, पाकिस्तान ने इंडिया को तंग करना था, उस लिए फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बोला कि जी हम बाइकआउट करेंगे। बट आईसीसी क्योंकि अभी प्यार से समझा रहा है, तो मेरे आईसीसी की औकात क्या है? कुछ भी नहीं है। लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यही हालात है कि भाई तेरी ऐसी की तैसी, 2% का तो आईसीसी का बोर्ड है, तेरे को चलाने वाला इंडिया, तेरे को पालने वाला इंडिया, तेरे पीछे इंडिया, तो खुद क्या है? तो वाकई में हकीकत यह है कि आईसीसी खुद कुछ नहीं है। लेकिन आईसीसी की जो प्रेस रिलीज आई है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, और बहुत बड़ा खतरा बन सकती है मतलब बन सकती है। कोई ये सोच रहा है कि अगर हम ये मैच नहीं खेलते तो जो ब्रॉडकास्टर इतना पैसा देता है वो आईसीसी से झगड़ेगा और आईसीसी के ऊपर प्रेशर आएगा, यार पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो एक बड़ी डील जो ब्रॉडकास्टर उनको देता है वो उसमें से कट मांगेगा। अब जो $4 बिलियन आईसीसी को इकट्ठे होते हैं वो हर साल $600 मिलियन बांटता है तमाम बोर्ड मेंबर्स में, जिसमें से सबसे बड़ा कट जो है वो बीसीसीआई को मिलता है जो कि $230 मिलियन है। पाकिस्तान को $35 मिलियन मिलता है, हर साल में 2 चेक मिलते हैं 17.5 मिलियन के, पाकिस्तान को $35 मिलियन मिलना है। अब अगर ये बड़ा मैच नहीं होगा जिसमें से मोस्टली पैसे आते हैं, तो भारत को 230 मिलियन मिलते हैं, क्या उसमें कट लगेगा? पाकिस्तान को जो 35 मिलियन मिलते हैं उसमें कट लगेगा। पाकिस्तान ने बॉयकॉट का बोल दिया, हमारी तरफ से फैसला हो गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह इंडिया को टीज और इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए बांग्लादेश का साथ देते हैं, और ब्रॉडकास्टर अब उसको पकड़ लेगा, दबोच लेगा कि एमओयू साइन है, मुझे पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहिए। ब्रॉडकास्टर ये बोलेगा, अगर ब्रॉडकास्टर बोलेगा अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं तो मैं ये टूर्नामेंट ही वो कर देता हूं, फिर क्या होगा? ये मेरा सवाल आप लोगों से। हाँ, पिक एंड चूज नहीं करें, आप सिलेक्टिव मत करें, और इसका फिर नुकसान सबको होगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। और उन्होंने अगर ये लिखा कि ये भी मेंशन किया कि अभी तक आईसीसी को पीसीबी ने ऑफिशियली आगाह नहीं किया, यानी वो जो कम्युनिकेशन होती है ना एक, वो अभी तक पीसीबी ने इन्फॉर्म नहीं किया, मगर हमने नोटिस लिया है कि पाकिस्तान सरकार ने ऐसा कहा है। वो रिस्पेक्ट के किसी भी सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या होती है, बट ये उस ज़मरे में नहीं आता कि आप किसी
आलमी मुकाबले में जाएं और आप ये कहें पे बोलना तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए हमारे पास बहाना तो है ना कि भाई इंडिया जो है वो अपना मतलब निकाल रहा है, बांग्लादेश को निकाल दे तो हम उनके साथ नहीं खेल रहे। ये बहुत अच्छी बात है और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए तालियां बजाना चाहूंगा कि भाई कमाल का काम किया है, लिटरली मेरा दिल खुश हो गया। और इस खबर को लेकर जितनी खलबली, हालांकि मैटर किसका है, आईसीसी का और पाकिस्तान का, ठीक है। मैच किसके साथ है, इंडिया के साथ। इंडिया में जैसे ही ये खबर वायरल हुई तो उन लोगों ने तो पाकिस्तान के खिलाफ अभी से, रात से, मतलब रात अभी से क्या, अभी तो सुबह के टाइम हो गया, रात से जो है। पर दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो पर। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आईसीसी की जो अभी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये साफ कर दिया गया कि अगर पाकिस्तान का फाइनल डिसीजन यही रहता है कि वो बाइकआउट करेंगे इस मैच को, तो फिर पाकिस्तान को पूरे ही वर्ल्ड कप को बाइकआउट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो भी ब्रॉडकास्टर को लॉस होता है, यानी कि जो जियो स्टार है इस पर की ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्ट करे वर्ल्ड कप, तो उसको जो भी लॉस होगा वो पूरा का पूरा पैसा पाकिस्तान अपनी जेब से पे करेगा। और उसके बाद जो भी पीएसएल होता है और पीएसएल में जो भी फॉरेन प्लेयर खेलते हैं उनको कोई भी एनओसी नहीं मिलेगी। यह तो उससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई ये तो खबर तो इतनी बड़ी तक आ रही है कि पाकिस्तान पर शायद बैन भी लग सकता है 4 से 5 साल का। जी हाँ दोस्तों, बैन लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान टूर्नामेंट को ख़राब कर रहा है और कहीं ना कहीं टूर्नामेंट की लंका लगा रहा है, भाई किसी की तो अम्मा खुदेगी बहुत जल्दी। तुम देखना बहुत बड़ा एक्शन आने वाला है आईसीसी का, और लगता है आज शाम तक ही आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ही क्लियर करता है कि भाई साहब वो बिल्कुल भी नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप में इंडिया का अगेंस्ट, तो हम देखना आईसीसी उसके तुरंत बाद ही एक्शन लेगा और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर निकालेगा। कोई सीरीज़ नहीं होगी, कोई भी फॉरेन प्लेयर पीएसएल नहीं खेलेगा। और आप लोग जानते हैं पीएसएल ना खेलना, कोई बायलैटरल सीरीज़ ना होना कितना बड़ा लॉस करती है। और मुझे ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान अपने जो फैसले से यूटर्न करेगा और वो श्रीलंका आकर इंडिया से खेलेगा। नो डाउट वो खेलेगा, क्योंकि इतना बड़ा कंपनसेशन वो पे नहीं कर पाएगा। मतलब जियो स्टार का जो ब्रॉडकास्ट है उसको पैसा कहाँ से देगा भाई इतना सारा? भाई 2000-3000 करोड़ की डील हुई हुई है, कहाँ से देगा इतना पैसा? और आईसीसी ने ये भी कहा है कि फिर जो एनुअल जो भाई पैसा मिलता है बोर्ड को, वो कोई भी पैसा पीसीबी को नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर। मतलब कि कुल मिला के पाकिस्तान की लंका लगने वाली है अगर वो इस वर्ल्ड कप को ख़राब करता है या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच बाइकआउट करता है। क्योंकि भाई ब्रॉडकास्ट पहले ही बोल देते हैं कि हमको चाहिए मैच, पैसा लो मेरे, हमको मैच चाहिए। और वो मैच कैसे होने हैं वो आईसीसी के ऊपर होता है कि भाई आईसीसी भी मैचों को कैसे कराएगा। भाई जियो स्टार ने पैसे दे रखे हैं, मैच कराना आईसीसी का काम है और वो करवा कर छोड़ेगा। अगर नहीं करवाएगा तो जो पैसा आईसीसी जियो स्टार को देता है वो पाकिस्तान फिर जियो स्टार को देगा। क्यों? फिर भाई पाकिस्तान ने पहले ही कमिटमेंट कर रखी थी वर्ल्ड कप से पहले कि हम सारे मैच खेलेंगे और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी खेलेगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम मैच जो खेलेंगे वो श्रीलंका में खेलेंगे। तो आईसीसी ने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप श्रीलंका में खेल लेना। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की वजह से। जो बांग्लादेश है उसकी वजह से ही ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो वो चाहते आते हैं नहीं भाई, वो तो बच गया, क्योंकि उसने पहले कमिटमेंट नहीं की थी कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। अब तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारा तो एनओसी साइन हो रखा, तुमने कमिटमेंट कर रखी है, तुमने पैसा पे कर रखा 600 करोड़ रुपये वर्ल्ड कप आईसीसी को, ताकि हम खेलेंगे, तुम्हारा 600 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद भाई साहब तुम्हारा बैन लगेगा तुम पर 4 से 5 साल का, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, पैसा तुम पे करोगे जियो स्टार को, और जी भाई साहब तुम्हारा पीएसएल भी नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर तुम्हारी तो लंका लगने वाली है पाकिस्तान की। देख लो अपना हिसाब, तब जल्दी से, वरना बोरिया बस्तर उठा के श्रीलंका पहुँच जाओ। इंडिया में से इस पर लोग मज़े ले रहे हैं। मज़े क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको तो ये लग रहा है कि भाई साहब इंडिया ने जो कल हराया था पाकिस्तान को अंडर-19 में, उसकी वजह से पाकिस्तान के जो बड़े लोंडे हैं वो डर गए हैं और उन्होंने वैसा मैच को बाइकआउट कर दिया। कह रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो डरना ना डरना वो तो मैच के बाद देखा जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान अभी शॉट कर रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी तरीके से उसको आईसीसी मनाए, बीसीसीआई उसको मनाए, उसके निफोरे करे, लेकिन मेरे साथ ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि आपने कमिटमेंट कर रखी है खेलने की, तो आपको खेलना पड़ेगा। नो डाउट आप कैसे भी खेलें, आप झुक कर खेलें, लेट कर खेलें, कैसे भी खेलें, खेलना तो आपको पड़ेगा। और बात इनकी फट गई पता है इंडिया से, भाई जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है ना भाई, फट तो गई इनकी पक्का। और भाई अगर ये इतना ड्रामा करने के बाद मैच खेलने आ जाते हैं तो भाई कितनी इनकी बेइज्जती होगी। मतलब भाई इनकी जो इनका ज़ुबान है ना भाई मिट्टी में मिल जाएगी। और उसके बाद अगर इंडियन को हरा देता है उस मैच में, ओहो भाई मज़ा आ जाएगा। तो इनकी बेइज्जती होगी ना भाई, नेक्स्ट लेवल बेइज्जती होगी, और देखने में जो मज़ा आएगा ना भाई तो मैं तो नाच दूँगा। खैर अभी शाम तक का वेट करते हैं। लेकिन जो मैंने तो आपको बताया अभी जितने ये सोर्सेज हैं, ये सारे के सारे सोर्सेज जो हैं वो क्रिकबज़ या फिर जो क्रिकबज़ है उसके सोशल मीडिया हैंडल से आ रहा है कि भाई बैन लगेगा 4 से 5 साल का, और कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं होगी, कोई भी टीम ट्रैवल नहीं करेगी पाकिस्तान में, ना ही कोई टीम पाकिस्तान को बुला पाएगी अपने यहाँ पर, और कोई पीएसएल नहीं होगा फॉरेन प्लेयर के साथ, ना ही कोई डोमेस्टिक होगा, ना ही एशिया कप होगा। यानी कि कुल मिला के पाकिस्तान की लंका लग जाएगी। मतलब कि पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट नहीं बचेगा अगर पाकिस्तान इस तरीके के ड्रामे करता है तो। और भाई ये सरासर ड्रामा ही है, क्योंकि आप लोग इंडिया नहीं आ रहे हो तो आपको किस बात का डर है?
आप लोग श्रीलंका में खेल रहे हो, तो फिर आपको क्यों ड्रामे करने हैं कि हम इंडिया का मैच बायकॉट करेंगे? कोई रीज़न है तुम्हारे पास बायकॉट करने का? कोई रीज़न दो ना वेरिटी, हाँ भाई हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, कोई हमारी जंग चल रही है, कोई हमारा झगड़ा चल रहा है, हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, कुछ भी नहीं है भाई। क्यों ड्रामे कर रहे हो आप लोग? ड्रामे सिर्फ और सिर्फ इसने कहा ताकि इनको अटेंशन मिल सके, और वैसे सब अटेंशन के चक्कर में इनकी लंका लगने वाली है, क्योंकि अभी ये आएंगे तो इनकी बेइज्जती है, नहीं आएंगे तब तो बहुत बड़ा घाटा है। क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो भाई आईसीसी का इस वक्त है ना जैसा, भाई इनको फाड़ के सुखा देगा, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत गंदा मारेगा भाई, इनको लेटा लेटा कर मारेगा। तुम देखना भाई साहब, बिल्कुल बहुत जल्दी शाम तक ही ये खबर आ जाएगी कि आईसीसी ने या तो इन पर बैन लगा दिया है, या फिर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए कि हाँ भाई साहब हम तो बिल्कुल आने के तैयार बैठे हैं, जल्दी से फ्लाइट भेजो और हमको श्रीलंका बुलाओ।